आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री मंत्र अर्थात गुरु मंत्र का पाठ करें और आज का जो नियत विषय है उस पर संक्षेप में विचार करें। ओम भूरभुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगे योगे तव स्तरं वाचे वाचे हवामहे सखायन्द्रः मोदये शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, इस आर्य समाज के सम्मान्य मंत्री आदरणीय श्री अजय सहगल जी, ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, समक्ष उपस्थित प्रियात्मन, परमेश्वर की असीम कृपा है पुनः आर्य समाज डिफेंस द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संग के उपलक्ष्य में आपके समक्ष मैं कुछ कहने के लिए उपस्थित हूं। एक नियमित विषय पर चिंतन विचार कर रहा हूं, यद्यपि थोड़ा सा गैप भी हुआ व्यस्तताओं के कारण, लेकिन पुनः उस विषय पर थोड़ा सा विचार और चिंतन प्रारंभ करते हैं। संकेत करता चलो, इंडिकेशन देता चलो, संक्षेप में बतला दो किस विषय पर चिंतन प्रारंभ कर रहे हैं। वह विषय है मानव व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। इस विषय पर पिछले 2 मास में 2 प्रवचन संक्षेप में मैंने आपके सामने कहे। उसी श्रृंखला में ये तीसरा प्रवचन है, आगामी भी होगा। इतना निवेदन करता चलूं, जो मैंने कहा, चूंकि श्रोता बदल जाते हैं, समय का अंतराल बढ़ जाता है, एक बार मात्र स्पर्श कर देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मैंने इतना ही आपके सामने निवेदन किया है कि व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत केवल और केवल शारीरिक विकास नहीं होता, लेकिन इसका यह गलत अर्थ भी नहीं है कि शारीरिक विकास व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत नहीं होता। इसका अर्थ ही केवल इतना है, शारीरिक विकास के अतिरिक्त मनुष्य अगर सभी प्रकार की उन्नति को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपना मानसिक, बौद्धिक, हार्दिक, आर्थिक और आत्मिक विकास करना अनिवार्य है। आप इसे यूं समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का अभिप्राय है शारीरिक विकास जमा बौद्धिक विकास जमा मानसिक विकास जमा आर्थिक विकास जमा हार्दिक विकास जमा आत्मिक विकास। जब ये सारे के सारे घटक मिल जाते हैं, फैक्टर्स मिल जाते हैं, तो एक मानव का व्यक्तित्व पूरी तरह फूल की तरह सुवासित हो जाता है, खिल जाता है। और ऐसा खिला हुआ व्यक्तित्व, खिला हुआ फूल स्वयं भी सुगंधित होता है और जगत को भी सुगंधित करता है। जैसे इस सुंदर भवन के भीतर मैं बैठा हूं, प्रवचन कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इस भवन के भीतर बड़े सुंदर सुंदर पिलर्स लगे हुए, जैसे इन पिलर्स ने भवन को उठाया हुआ है। एक पिलर्स भी हम निकाल दें, एक पिलर को भी अगर हम निकाल दें, एक खंबे को भी हम खींच दें, तो भवन के धराशायी होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार व्यक्तित्व विकास के ये भिन्न भिन्न प्रकार के स्तंभ हैं। शरीर का विकास, क्योंकि शरीर सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने का साधन है। शास्त्र कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का आधार मानव का शरीर। और एक उर्दू के शायर ने तो यहां तक लिखा,
मानव का जो शरीर है बड़ा बेनजीर है। बेनजीर का अर्थ होता है अनकंपेरेबल, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, अनुपम है। बेनजीर भुट्टो ने वो तो गई है ना, अब वापिस भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनके यहाँ वापिस आने का सिद्धांत ही नहीं है। हमारे यहाँ पे तो वापिस आने का सिद्धांत भी है, नियम भी है, लेकिन वहां पे तो रीबर्थ ही नहीं है, तो वो तो गई। लेकिन बेनजीर का अर्थ होता है अनकंपेरेबल। मानव तन के विषय में कहा गया है, मानव का जो शरीर है बड़ा बेनजीर है, इसको यदि गवा दिया तो फूटी तेरी तकदीर है। बड़े यत्न प्रयत्न के बाद अमूल्य मानव तन मिला है। रक्षा करना, बलयुक्त रखना, निरोगी रखना और परमेश्वर की तरफ इसको ले चलना और परहित में इसको लगाना, ये मानव तन का ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद बौद्धिक विकास आता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं। इस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंतर्गत आपकी बुद्धि किस प्रकार होनी चाहिए? उत्तर दिया हमारे ऋषियों ने, सत्य का ग्रहण करने वाली होनी चाहिए और असत्य को छोड़ने वाली होनी चाहिए। बुद्धि का काम ही चैनलाइज करना है, बुद्धि का काम ही डिस्क्रिमिनेट करना है, बुद्धि का काम ही यही है, निर्णायक शक्ति यही देखना कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात गलत है, और उसकी सम्यक विवेचना करते हुए, सम्यक चिंतन करते हुए, सम्यक विचार करते हुए जो ठीक है उसका ग्रहण करना और जो गलत है उसको छोड़ देना। जैसे ऋषि दयानंद लिखते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो बुद्धि यही काम करती है, इसलिए नीर क्षीर विवेकी हंस की तरह हम सबको बनने का प्रयत्न करना है। अब ये नीर क्षीर विवेकी हंस क्या होता है? हजारों बार सुना होगा आपने, संभवतः किसी ने हंस को देखा भी हो, मैंने डिस्कवरी में तो देखा है, वैसे नहीं देखा। तो नीर क्षीर विवेकी हंस के विषय में कहा जाता है, अजय जी, क्षीर कहते हैं दूध को, नीर कहते हैं पानी को। जैसे ये मेरे सामने ग्लास रखा है, इसमें दूध डाल दिया, थोड़ा पानी डाल दिया, तो हंस क्या करता है? हाँ जी, सोचिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया बहन जी ने। हंस क्या करता है? सार सार यानी दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को ज्यों का त्यों छोड़ देता है। इसीलिए हंस अपने आप में बड़ा उत्कृष्ट माना जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी क्या करना है? सार सार को ग्रहण करना है और असार को, थोथे को छोड़ देना है। तो जो सार को ग्रहण करने का संबंध है वो बुद्धि से है, असार को छोड़ने का जो संबंध है वो बुद्धि से है। इसलिए गायत्री मंत्र के भीतर परमेश्वर से धियो योना प्रचोदयात की कामना और प्रार्थना की जाती है कि परमेश्वर चैनलाइज आवर इंटेलेक्ट ऑन राइट पाथ टू चूज द राइट। हे ईश्वर, आप हमारे को ठीक मार्ग पे ले चलें ताकि हम ठीक का चुनाव कर सकें, और नकारात्मक भाषा में कहना चाहे, हम गलत को, असत्य को, मिथ्या को, विपरीत को, दुर्गुणों को छोड़ सके। इसके साथ साथ मानसिक विकास भी करना है। और वे मानसिक विकास कैसे होगा? मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, तन में मना शिव संकल्पमस्तु। रात्रि को सोते समय जो नियम का विधान दिया ना हमारे ऋषियों ने, मन शिव हो तो मन का विकास होगा। उसके बाद हार्दिक विकास भी आपको करना है, यानी हृदय भी आपका कैसा होना चाहिए? सागर की भांति होना चाहिए। और आप सागर को देखें, सागर की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता है क्या? वो सभी नदियों को अपने भीतर समेट लेता है। ठीक इसी प्रकार जो विशाल हृदय वाला होता है वो सभी को अपने हृदय में समाहित कर लेता है। ये जो हृदय की विशालता है इसे ही हार्दिक हृदय की उन्नति कहते हैं। संस्कृत में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, उसका एक छोटा सा भाग है, वसुधैव कुटुंबकम, जो स्लोगन भी बना। अभी पिछले वर्ष हमारी दिल्ली के भीतर बहुत बड़ी समिट हुई, उसका ये स्लोगन भी था। और पूरे श्लोक में हृदय की हार्दिकता के विषय में, हृदय की विशालता के विषय में कहा गया। और क्या कहा? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ समझ लीजिएगा, संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक प्रकार के व्यक्ति वह होते हैं जो अपने तक सीमित होते हैं, लेकिन एक उदार चरित्र वाले, उदार हृदय वाले होते हैं। और उदार हृदय वालों के लिए क्या? पूरी वसुधा, पूरी भूमि एक परिवार की तरह है। और वो क्या कहते हैं? द होल वर्ल्ड इज अ बिग फैमिली एंड वी आर इट्स मेंबर।
हम क्या हैं? इसके सदस्य हैं और पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। यह हार्दिक उन्नति का सूचक है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आध्यात्मिक या आत्मिक उन्नति। और वे आत्मिक उन्नति क्या है? आत्मा में किसी भी प्रकार का अज्ञान, अविद्या, अंधकार ना रहे, आत्मा तमस से परे और ज्योतियों से युक्त हो, जिसके लिए ऋषिदयानंद लिखते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति का ध्येय यही है। नकारात्मक भाषा में अविद्या का नाश, सकारात्मक भाषा में विद्या की वृद्धि। तो मैंने संक्षेप में आपके सामने मानव व्यक्तित्व के विषय में बतलाने का प्रयत्न किया कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के भीतर क्या क्या समाहित है, क्या क्या आता है। अब दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। और दूसरा प्रश्न यह है, इन सब का विकास किस प्रकार संभव है? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हार्दिक और आत्मिक विकास या उन्नति किस प्रकार संभव है? तो मैं आपके सामने महाभारत के एक श्लोक के द्वारा यह बतलाने का प्रयत्न करूंगा। एक नए आयाम से हम सोचने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम शरीर, मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा का विकास कर सकते हैं। इसमें ऋषिवर व्यास ने 8 गुणों की बात कही है। और 2 बातें समझ लीजिएगा, ये केवल 8 गुण इतने ही आपके व्यक्तित्व प्रकाशन के लिए नहीं है, यह तो कम से कम है। यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा, भगवान ना करे कोई व्यक्ति रोगी हो और डॉक्टर उसे कहे वॉक करनी है, कितने मिनट? 10 मिनट। तो वो कहेगा डॉक्टर साहब ओनली 10 मिनट इज सफिशिएंट। तो डॉक्टर कहेगा ना, इट्स अ बिगनिंग, है ना, ये तो शुरुआत है, इससे कम से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे ही ऋषिवर व्यास ने महाभारत में उद्योग पर्व में विदुर नीति के नाम से ये 8 गुणों की घोषणा की और कहा, सुनो, हर तल पे अगर उन्नत होना है, प्रकाशित होना है, प्रज्वलित होना है, जाज्वल्यमान होना है, तो ये संसार के प्राणियों इन 8 गुणों को कम से कम अपने जीवन में धारण करो। धारण करने का अनथक प्रयत्न करो, तभी आगे बढ़ सकोगे। और ये जो 8 गुण है ना, दूसरे अर्थ में कहना चाहूं, चरित्र की भी आधारशिला है। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखेगा। लोग अक्सर चरित्र की बात करते हैं और आर्य समाज में तो चरित्र ही मूल्यवान है। धनवान की इतनी पूजा नहीं जितनी चरित्रवान की पूजा है। हजारों बार आपने सुना होगा, इफ वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट फिर भी समथिंग, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, सब कुछ गया, मनुष्य निर्मूल्य हो गया, कोई उसका मूल्य नहीं बचा अगर चरित्र चला गया। आर्य तो चरित्र से ही पहचाने जाते हैं, लेकिन चरित्र का सीमित अर्थ हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कि जिस व्यक्ति की दृष्टि पवित्र है वे व्यक्ति चरित्रवान है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह अर्थ तो है लेकिन यह बड़ा सीमित अर्थ है, संक्षिप्त अर्थ है। व्यापक अर्थों में चरित्र का अर्थ क्या होता है? जितने श्रेष्ठ गुण हैं उन सबको चरित्र के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ चारित्रिक विकास की बात भी कही जा रही है। ये गुण शरीर के साथ साथ, मन के साथ साथ आपके चरित्र को भी ऊंचा उठाएंगे। कौन कौन से गुणों की बात कही? क्षमा कीजिएगा, मैंने 8 गुणों की बात कही। समझते चलिए, सुनते चलिए। सबसे पहली बात कहते हैं, ऋषि व्यास लिखते हैं या महामना विदुर कहते हैं, और वे क्या कहते हैं? प्रज्ञा अष्टौ गुण पुरुषम दीपयन्ति च। इसका अर्थ है 8 गुण मनुष्य को, उसके व्यक्तित्व को प्रकाशित करते हैं, बढ़ाती हैं, एनलाइट करते हैं। और वे 8 गुण कौन कौन से हैं?
सबसे पहली बात कहते हैं प्रज्ञाम च, कौल्यम च, दमः, श्रुतम च, पराक्रम, अबहुभाषिता च, कृतज्ञता च, दानम यथाशक्ति च। च शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, और इसका अर्थ होता और, है ना। कौन कौन से गुण हैं, गिनते चलिए, देखते चलिए, उतारते चलिए। सिर्फ गिनने तक सीमित नहीं रहना, सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहना, उतारना है। और उतारने के लिए जन्म जन्मांतर चाहिए। फिर कह दूं, एक गुण भी अगर सध जाता है तो व्यक्तित्व प्रकाशन का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। कौन कौन से गुण कहे, बोलते चलिए। सबसे पहले बोलिएगा प्रज्ञा, बोलिएगा, थोड़ा बोलने का प्रयत्न कीजिए, बड़ा सुंदर प्रसाद देती है समाज, है ना। थोड़ा अच्छा भी रहेगा, हाँ, स्थान भी बन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलेंगे तो मैं सोचूंगा आप बड़े मौन में, यू आर इन साइलेंस। अभी जब प्रसाद मिलेगा ना तो सारे के सारे ऐसे बोलने लग जाते कि पता भी नहीं चलता कौन बोल रहा है, सारे ही बोलने लग जाते। तो कृपया इस समय बोलिए। देखिए, विदुर नीति की बात कह रहा हूं। विदुर नीति का एक कठोर वचन है, और विदुर नीति के भीतर कहा जाता है दो प्रकार के व्यक्तियों को मूर्खों की श्रेणी में गिनना चाहिए। हमने महाराज से पूछा, विदुर महाराज से, वो दो प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं? तो ऋषि विदुर या ऋषि व्यास कहते हैं, सुनो, पहले प्रकार के व्यक्ति जो नहीं बोलने के समय बोलते हैं, और दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो बोलने के समय नहीं बोलते। निर्णय आपको लेना है, वेयर डू यू स्टैंड। तो ये बोलने का समय है। सबसे पहला है, बोलिएगा, प्रज्ञा। दूसरा है कुलीनता। तीसरा है दमन। चौथा है श्रुतम। पांचवा है पराक्रम। छठा है मौन। सातवां है दान। आठवां है कृतज्ञता। ये 8 बड़े महत्वपूर्ण गुण हैं। कम से कम इन गुणों को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में धारण करे और उन्नति को प्राप्त करे। बस धारण करने के बाद फिर आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। समझिए, जैसे मेट्रो में आप ट्रेवल करते हैं ना, कहीं पे भी ट्रेवल करें, एयरपोर्ट्स पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, मॉल्स में जाएं, एस्केलेटर्स हैं, क्यों जी, है ना। आप उस पे क्या करते हैं, सिर्फ पांव रखते हैं और ऊंचा उठ जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आपको चलने की आवश्यकता नहीं, वो ही कर देते हैं, आपको गति प्रदान करते हैं। बस आप यूं समझिएगा, ये 8 गुण क्या है, एस्केलेटर्स हैं, जो आपके चरित्र को गति प्रदान करेंगे, और आप स्वतः ही धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त करते हुए जीवन के परम सुख को प्राप्त करेंगे। उनमें सबसे पहला गुण, या मैं कहूं सबसे महत्वपूर्ण गुण, और वह गुण कौन सी है, गुण कौन सा है? प्रज्ञावान होना, बुद्धिमान। यूं समझ लीजिएगा, जैसे आपने शहद का छत्ता देखा है कभी? पहले तो बहुत हुआ करते थे, आजकल तो पेड़ ही कट गए, तो वो छत्ते भी देखने को नहीं मिले। हमने बचपन में देखे हैं, और दुर्भाग्य से किसी को काट जाए तो जिसको काटती है, छठी का दूध याद आ जाता है, इतनी बुरी तरह वो मधुमक्खी बीस काटती, हनी भी। तो शहद के छत्ते में होता क्या है, अनेक प्रकार की मक्खियां होती हैं जी, पूरी सा। उसमें एक प्रकार की मक्खी होती है जिसे कहते हैं रानी मक्खी, क्वीन बी। अब रानी मक्खी की विशेषता क्या होती है? सारी मक्खियां उसको फॉलो करती, वो एक बार जहां उड़ जाएगी ना जी, सारी की सारी उसके पीछे फॉलोअर्स बन के चलने लगेगी। तभी तो उसको रानी मक्खी कहते हैं, क्वीन कहते हैं, क्योंकि उसके पीछे सारी आ रही है। तो व्यक्तित्व प्रकाशन में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में, जो रानी मक्खी है प्रियात्मन, वह बुद्धि है। इसके पीछे सारे के सारे गुण यथावत दौड़ने लगेंगे। एक बुद्धि की साधना कर लीजिए, फिर देखिए आपका मन भी नियंत्रित होगा, फिर देखिएगा आपकी वाणी भी नियंत्रित होगी, फिर देखिएगा आपको सत्य वचन सुनने में भी आनंद आने लगेगा, फिर आपको लगेगा मौन में भी गति होने लगी है, फिर आपका पराक्रम भी बढ़ने लगेगा, आपके भीतर कृतज्ञता का गुण भी विकसित होगा, और आप ईश्वर प्रदत्त साधनों का सदुपयोग दान के रूप में भी करेंगे। लेकिन कब? जब आपकी बुद्धि सद बुद्धि हो जाएगी। कोई तो कारण होगा। ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज का सत्यार्थ प्रकाश मेरे सामने पड़ा है, 3रा समुल्लास, 14 समुल्लास है, पढ़िएगा जरूर।
और 14 के 14 पढ़िएगा, भ्रांति में मत रहिएगा कि मुझे 10 पढ़ने या 4 खंडानात्मक है, 4 भी अवश्य पढ़िए। 10 और 4 14। एक गलत धारणा चला दी गई कि 10 पढ़िए बाकी 4 को छोड़ दीजिए, नहीं, 14 के 14 पढ़िए। 10 में तो आपको विधेय क्या करना है इसका वर्णन मिलेगा, और 4 में क्या किस प्रकार की सावधानी अन्य मत मतांतरों से बचने के लिए अनिवार्य है वही मिलेगी। क्योंकि आजकल मत मतांतर बहुत फैल रहे हैं, बचना है तो ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज का कालजयी ग्रंथ सत्यात प्रकाश अवश्यमेव पढ़ो। तो मैं कह रहा था तीसरा समुल्लास, कोई कारण होगा। ऋषि दयानंद लिखते हैं 3 वर्ष का जब आपका बेटा या बेटी हो, क्या करें समझ लीजिएगा, अर्थ सहित उसे गायत्री मंत्र याद कराते। यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ऋषि दयानंद की कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं जी, 3 वर्ष का बेटा और बेटी आपके घर पे हो तो उसे गायत्री मंत्र कैसा आना चाहिए, बोलो, अर्थ सहित। आज तो दुर्भाग्य 30 वर्ष के व्यक्ति को नहीं आता। 30 को भी छोड़े, कई घरों में जाते हैं, किसी से कहे ना गायत्री मंत्र आता है, सुनाओ, ओम भूर्भुवः स्वः धियो यो न प्रचोदयात्, बाकी आता ही नहीं। दुर्दशा है भाई। 30 वर्ष के व्यक्ति को नहीं आता, 60 वर्ष के व्यक्ति को नहीं आता ना, गलत बात है, संस्कृति कैसे बचेगी। निवेदन कर रहा था, समझ लीजिएगा, कोई बात होगी जिसके लिए ऋषि दयानंद लिखते नहीं तो और अन्य मंत्रों को भी तो कह सकते थे। कभी विचार किया, ये भी तो कह सकते थे अन्य मंत्र 3 वर्षों तक आप कंठस्थ करा दें। वाई गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ही क्यों? कारण है बुद्धि विकास का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र गायत्री मंत्र। इसका ये अर्थ मत लीजिएगा गलत अर्थ कि वेद में इससे संबंधित अन्य बुद्धि प्रज्ञा मति संबंधी मंत्र नहीं है। आर्य जगत के एक बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान रहे, जिनके दर्शन और जिनके साथ वेद पाठ करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, उनका नाम था आचार्य सत्यानंद वेदवागीश। संभवतः आपके यहाँ पे भी आए हो, निश्चित रूप से अजय जी ने और उनके पिताजी ने तो देखा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मैंने वेद पाठ किया रहा हूं तो सत्यानंद वेदवागीश जी मूर्धन्य विद्वान, इतना सरल सहज विद्वान मिलना दुर्लभ होगी, इस बात को समझ लीजिएगा। सरल सहज और विद्वान के गुण बहुत कम होते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कूट कूट के भरे। तो जो बात मैं कह रहा हूं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बुद्धि निधि। कभी किसी को पढ़ने का सौभाग्य मिले, क्योंकि आपके यहाँ पे तो प्रकाशन होता रहता है, पुस्तकें आती रहती, इवन मैं भी आपके यहाँ से ले जाता हूँ पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए। तो उन्होंने पुस्तक लिखी है बुद्धि निधि, और उसमें क्या किया है, उनके श्रम को अनंत वंदन। वेद में जितने भी बुद्धि संबंधी मंत्र हैं, पूज्य आचार्य सत्यानंद वेदवागीश जी ने उनका संकलन किया है। धी शब्द से, मति शब्द से, मेधा शब्द से, सुमेधा शब्द से, प्रज्ञा शब्द से, ऋतंभरा शब्द से, जितने भी बुद्धिवाचक शब्द हैं निघंटू में 10 माने गए हैं। उनके आधार पे उनका चयन करते हुए वो लिखते हैं, अगर किसी को सुमति याग करना, उसका नाम क्या लिखा उन्होंने, अगर किसी को सुमति याग करना है तो इन वेद मंत्रों से करे, उनके श्रम को अनंत नमन। चारों वेदों का संकलन, कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो वहां पर गायत्री मंत्र के साथ अन्य मंत्रों की भी बात कहते हैं। और ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज की दूरदर्शिता को देखो, जब यज्ञ पद्धति का विधान किया तो उसमें गायत्री मंत्र था प्रारंभ में, जैसे हम बोलते हैं, विधि में देखे तो नहीं दिखेगा लेकिन प्रारंभ में। लेकिन एक बुद्धि संबंधी और मंत्र भी आपको देखने को मिलता है, याम मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। मेधाविनं कुरु, हे अग्नि, हे ज्योतिष्मान परमेश्वर, हमें मेधा से संपन्न कर दीजिए। मेधा बुद्धि का समानार्थक शब्द है, बुद्धि को ही मेधा और सुमेधा के नाम से पुकारा जाना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय क्या है, पहला गुण कौन सा हुआ, पहला गुण हुआ प्रज्ञावान होना, बुद्धिमान। आप बुद्धिमान होंगे तो निश्चित रूप से सर्वत्र आपकी प्रशंसा, सर्वत्र आपकी उन्नति होगी।
और बुद्धिमान को ही संसार के सारे सुखों की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न यह है, उस बुद्धिमान व्यक्तित्व का चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है? तो पुनः हम महाभारत पे लौट के आते हैं, पुनः विदुर नीति पे लौट के आते हैं। विदुर नीति के भीतर विदुर जी महाराज ने बुद्धिमान व्यक्ति के अनेक चिन्ह कहे हैं, लक्षण कहे। अभी मेरा वो विषय नहीं है कि महाभारत में बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण, अभी वो मेरा विषय नहीं है, या वेदादि शास्त्रों के भीतर बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण। लेकिन मान के चलिएगा, अनेक लक्षणों में से एक लक्षण मैं आपके सामने कह देता हूं जो मुझे बड़ा प्रिय है। और वे लक्षण क्या है? समारंभ। 6 लक्षण, 5 लक्षण पहले श्लोक में कहे हैं। विदुर जी महाराज लिखते हैं, उसमें एक आता है समारंभ। इसका अर्थ क्या होता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता यह होती है, वह किसी भी कार्य को आरंभ करता है और उसे पूर्णता की ओर ले जाता है, बीच में नहीं छोड़ता। इस बात को समझिएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, बड़ा महत्वपूर्ण चिन्ह है, ये बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है। हम में से कई व्यक्ति भावावेश के भीतर आकर, विजय जी भी ग्रेटर गैलाट समाज से पधारे हैं, स्वागत है कपूर साहब का। हम में से कई व्यक्ति ऐसे हैं, अक्सर ऐसे ही देखने को मिलते हैं, जो आवेश में आकर किसी कार्य का प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन पूर्णता की तरफ नहीं ले जाते, बीच में छोड़ देते हैं। निश्चित रूप से ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले क्या करेगा? कार्य प्रारंभ करने से पहले उसके इफ एंड बट्स, किंतु परंतु, लाभ हानि, दुख सुख, पत्थर यानी रोड़े, व्यवधान, इन सब का पूरा विचार करेगा। लेकिन ध्यान में रहे, वो इसलिए नहीं विचार करेगा उसे डर के बैठ जाना है, नहीं। वह विचार किस लिए करेगा कि कल को जब व्यवधान आएंगे, और ये मान के चलेगा इट इज बाउंड टू हैपन, ये होना ही होना है। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई कार्य प्रारंभ करें और उसमें व्यवधान ना हो। क्यों जी? मेरी बात पर अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, समझिएगा, व्यंग्यात्मक है। आप खुद भी व्यवधान रहित कार्य करना चाहेंगे ना, तो दुनिया नहीं करने देगी। दुनिया तो व्यवधान डालेगी ही डालेगी, रोड़े डालेगी ही डालेगी। और कई सज्जन तो मान के चलेगा, रोड़े से अभिप्राय है व्यवधान, राह के पत्थर वही बिछाने के लिए बैठे। जिनको कोई काम नहीं होता ना, वो दूसरे की राह में व्यवधान बड़ी कुशलता से कर डालते। तो मान के चलेगा, आपकी राह में व्यवधान आएंगे आएंगे, सभी के राह में आए। मेरे दाएं भी स्वामी दयानंद, मेरे बाएं भी स्वामी श्रद्धानंद, ये दो विभूतियां आर्य समाज की अत्यंत वंदनीय विभूतियां हैं। अब इन दोनों के जीवन को अगर आप उठा के देखें, तो इन दोनों के जीवन में मेरा सीधा सा प्रश्न आपसे है, क्या व्यवधान आए या नहीं आए? हाँ जी, बता दीजिए, थोड़ा घबराइए मत, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ तो बोलिए। हाँ माताओं बोलो, आए या नहीं आए? एक व्यवधान आया, व्यवधानों की झड़ी लग गई। एक व्यवधान हटता नहीं, एक समस्या हटती थी दूसरी आ जाती थी। अभी एक समस्या का निदान नहीं होता था, तीसरी समस्या आके खड़ी हो जाती थी। और मानो जैसे जंगल में हम जाते हैं ना, चारों तरफ वृक्ष, तो इनका जीवन ऐसे होगा, व्यवधानों का जंगल, चारों तरफ समस्याएं समस्याएं। लेकिन अब दूसरा प्रश्न मेरा आपसे यह है, क्या ये दोनों विभूतियां कभी किसी व्यवधान से पराजित हुई? तो आप उत्तर देंगे नहीं। बहुत सुंदर, यही तो बुद्धिमान प्रज्ञावान पुरुषों की विशेषता है। बाधाएं आएंगी, उनको डराती नहीं है, ना वो बाधाओं से डरते हैं, अपितु क्या करते हैं? सामना करते हैं। अपितु क्या करते हैं? बाधाओं से ओवरकम होने का प्रयत्न करते हैं, और वे मान के चलते हैं इट इज बाउंड टू हैपन, ये तो होना ही होना है। मान के चलेगा, प्रकाश है तो रात भी तो होगी, अमावस है तो पूर्णिमा भी तो होगी। क्यों जी? पूरा मास आप देखते हैं, पूरा मास सोचिए पूर्णिमा ही रहती है, अमावस भी तो आती है। अभी अमावस की रात ही तो गई है, दिवाली है, घनघोर रात्रि। लेकिन घनघोर रात्रि भी टिकी नहीं, फिर पूर्णिमा आ गई।
तो महापुरुष ये मान के चलते हैं, प्रज्ञावान पुरुष ये मान के चलते हैं कि अगर व्यवधान है, अगर समस्या है, तो समाधान भी होगा। एक दार्शनिक ने तो बड़ी सुंदर बात लिखी, मुझे याद पड़ती है। वो कहते हैं भगवान की सृष्टि का नियम है, समाधान पहले होता है, समस्या बाद में होती है, लेकिन हम मूर्खता के कारण समस्या को देखते हैं और समाधान की ओर हमारी नजर ही नहीं जाती, जबकि समाधान तो है ही। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके अनेक चिन्हों में से एक चिन्ह, मैं फिर कह रहा हूं अनेक लक्षणों में से एक लक्षण, कार्य प्रारंभ करते हैं और कार्य को पूर्णता की तरफ ले जाते हैं। और उनके लिए एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, और वे कवि क्या लिखता है, ऐसे जो बुद्धिमान प्रज्ञावान संकल्पवान पुरुष होते हैं, वो क्या घोषणा करते हैं। उनके लिए कवि लिखता है, अंधेरा भागता जब सूर्योच्छविमान उठता है। ये बुद्धिमान प्रज्ञावान पुरुषों के लिए है कवि की शब्दांजलि, श्रद्धांजलि। अंधेरा भागता जब सूर्योच्छविमान उठता है, शिलाएं सिर झुका देती हैं जब तूफान उठता है। अरे मुझे क्या पूछते हो, विश्व का इतिहास साक्षी है, सभी शैतान गिर पड़ते हैं जब इंसान उठता है, सभी शैतान गिर पड़ते हैं जब इंसान उठता है। और जब ये बुद्धिमान व्यक्ति अपने मार्ग पे चलते हैं ना, तो बाधाओं की परवाह ही नहीं करते। सुनो, भर्तृहरि कहते हैं 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं संसार में। हमने पूछा राजा भर्तृहरि से वो 3 प्रकार के व्यक्ति कौन से होते हैं, और आप भी वेयर डू यू स्टैंड, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट, देखिए आप कहां पे, मैं कहां पे, विचार कीजिए। वो कहते हैं पहले पहले प्रकार के व्यक्ति जो राह की बाधाओं को, व्यवधानों को ही विचारते रहते हैं, रोड़ों को ही विचारते रहते हैं। ये रोड़ा आ जाएगा, रोड़ा शब्द यहाँ पे पंजाबी शब्द है, जबकि प्रतीक है बाधा का, समझ लीजिएगा, ठीक है। हर्डल, कुछ भी आप कह लीजिए। तो वो क्या करेंगे, केवल बाधाओं का ही चिंतन, बाधाओं का ही विचार करते रहेंगे। अच्छा ये बाधा आएगी तो ये बाधा आएगी तो ये, हो सकता है बाधाएं आते रहे, रोड़े ही आते रहे, हो सकता है अंधेरा ही बना रहे, हो सकता है नदी सूखी ही रहे, कभी नदी में पानी ना हो सकता है फूल में कभी सुगंध ही ना उठे, हो सकता है तितलियां ही ना आए, हो सकता है वर्षा ही ना हो, बस वो इसी में लगे रहेंगे, केवल और केवल डार्कनेस, डार्कनेस एंड डार्कनेस। उन्हें कुछ भी नकारात्मकता के अलावा दिखाई नहीं पड़ेगा। सूर्य तो उनकी कल्पना में भी नहीं होता, चांद तारे तो उनकी कल्पना में भी नहीं होते, केवल अंधकार, अंधकार और अंधकार। वो विश्वास भी नहीं कर सकते कि कभी प्रकाश भी होता है, वो मान भी नहीं सकते कि अंधकार की भी किसी ना किसी समय समाप्ति होती ही होती है। बस वो पहले प्रकार के व्यक्ति हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं इन पहले प्रकार के व्यक्तियों को हम क्या कहें, इन्हें कहते हैं अधम, अधम, निकृष्ट, लोवेस्ट। इन जैसे निर्वीर्य व्यक्ति नहीं हो। फिर वो कहते हैं दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन से दूसरे प्रकार के, जो बाधाओं का चिंतन, विश्लेषण, विचार करते हैं, थोड़ी देर चलते हैं, लेकिन फिर जब बाधाएं सिर उठाने लगती हैं तो वो वापस आ जाते हैं। चले, पहले तो चलते ही नहीं, चलने का विचार करते हैं। फिर समझिएगा मोटे अर्थों में, पहले चलते ही नहीं, चलने का विचार करते हैं, चल ही नहीं। ध्यान में रखिएगा, अक्सर चलने का बहुत अधिक विचार करने वाले चल ही नहीं पाते, बहुत अधिक विचार करने वाले चल ही नहीं पाते। दूसरे प्रकार के होते हैं, चलते हैं, रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, खाइयां गहरी हैं, गड्ढे गहरे हैं, हर्डल्स ज्यादा हैं, मिस हैपनिंग ना हो जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, वहीं पे अपने संकल्प को छोड़ देते हैं। भर्तृहरि कहते हैं वो होते हैं मध्यम, हम उन्हें कहते हैं दूसरे स्तर के व्यक्ति, लेकिन आगे वो कहते हैं कि तीसरे प्रकार के होते हैं। वह उठते हैं, चलते हैं और पहुंचते हैं। समझिएगा, उठते हैं, चलते हैं और पहुंचते हैं। और ये उठकर चलकर पहुंचने वाले व्यक्ति ही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं। वो हारना जानते ही
नहीं। जैसे आपने नेपोलियन के विषय में एक वाक्य सुना होगा, इम्पॉसिबल वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। मूर्खों के शब्दकोश में असंभव शब्द पाया जाता है, तो बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए भी असंभव शब्द मानो होता ही नहीं। हाँ, देर लग सकती है किसी कार्य को सिद्ध करने में, वो धैर्यवान होंगे, वो प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन कभी भी अपने संकल्प का त्याग नहीं करेंगे। तो आपको भी क्या करना है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करें, मध्य में ना छोड़ें, पूर्णता की तरफ ले जाएं। प्रारंभ और पूर्णता, इस बात का ध्यान रखें। अब मैं आध्यात्मिक दृष्टि से आपके विषय में ये बात कहता हूं, अपने विषय में। जैसे मैंने और आपने प्रारंभ किया, क्या प्रारंभ किया, मैं रोज नित्य प्रति गायत्री का पाठ करूंगा। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो करते हो, क्यों जी, है कि नहीं? चलिए, तो जो गायत्री का पाठ करते हैं नित्य प्रति, एक तो इस दृष्टि से आपने पाठ किया, पाठ की दृष्टि से पाठ करती है ना जी, पाठ की दृष्टि से पाठ कर दिया, इसका अभिप्राय क्या हुआ, मन कहीं और दौड़ रहा है, जबान कहीं और जा रही है, कुछ और बोल रहे हैं, पता ही नहीं। इंस्ट्रूमेंटल चांटिंग, इंस्ट्रूमेंटल चांटिंग जिसे मैं कहता हूं यांत्रिक जप करना, इंस्ट्रूमेंटल, पता ही नहीं कुछ, व्हाट इज हैपनिंग, पता ही नहीं क्या हो रहा है, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, नहीं। एक तो यह हो गया गायत्री का जप, और एक है पूर्ण जागरूकता के साथ गायत्री का जप। आपको पता है एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द कितना गहन है, एक एक शब्द अपने आप में कितना प्रीतिपूर्ण है, एक एक शब्द अपने आप में कितना रहस्यपूर्ण है। और एक एक शब्द पे अपने मन का पूरा निग्रह करते हुए, अपने मन को पूरी तरह रोकते हुए, श्रद्धा से ओतप्रोत होते हुए, एकाग्रता को साधते हुए आप गायत्री का जप कर, ये दोनों स्थितियां हैं। मैंने अधिकांशतः व्यक्ति कैसे देखे, अगर आप मुझसे पूछें, स्पष्ट कहूं, पहले प्रकार के व्यक्ति देखे हैं जो पूर्ति के लिए पाठ करते हैं, है ना, जो किस लिए पाठ करते हैं, पूर्ति के लिए, कि चलो जी कोई नियम तो है, पूर्त कर ही दो। कोई हार्दिकता नहीं होती, कोई अवेयरनेस नहीं होती, कोई डेडिकेशन नहीं होती, कोई सरेंडर नहीं होता, बस कर देते हैं। नहीं, आप अगर गायत्री मंत्र का प्रारंभ करें पूर्ण श्रद्धा के साथ, मन भागेगा निश्चित रूप से, मान के चलिएगा। किसी भी व्यक्ति का मन ऐसा नहीं है जो भागता नहीं, रजोगुण तो सब में है भाई, तो मन तो चंचल होगा ही, दौड़ेगा ही, भागेगा भी, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं। लेकिन आपको करना क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सत्व गुण का उद्रेक करने की कोशिश करनी है, सत्व गुण को बढ़ाने की कोशिश करनी है। सत्व गुण बढ़ाएंगे, रजोगुण रुकेगा, यानी चंचलता रुकेगी, और गायत्री पाठ में आपको आनंद आने लगेगा। समझिएगा, प्रारंभ कीजिए, चंचलता के कारण छोड़िए मत। कई लोग चंचलता, बहुत लोग प्रश्न करते हैं, गायत्री पाठ भी कर रहे हैं, मन भाग भी रहा है, छोड़ दें, क्या करें? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रिय आत्मन, छोड़े मत, चंचलता को नियंत्रित करें। उदाहरण समझने की कोशिश कीजिए, एक आदमी ड्राइविंग करना सीख रहा है, आंख खोल के सुनो थोड़ा, हाँ, एक आदमी ड्राइविंग करना सीख रहा है, मान लीजिए, और ड्राइविंग करना सीख रहा है, 2 दिन 4 दिन करने के बाद ड्राइविंग नहीं आई, तो वह अपने पिता से प्रश्न करे, पिता ड्राइविंग छोड़ दूं या करूं? पिता कहेगा ये तो प्रश्न ही गलत है, गिवन अप क्यों करना, ड्राइविंग सीखना, छोड़ने का क्या मतलब है? क्यों जी, छोड़ने का भी कोई मतलब है? तो लोग प्रश्न करते हैं, बड़ा विचित्र सा प्रश्न करते हैं, गायत्री पाठ कर रहे हैं, मन दौड़ता है, तो क्या करें? अरे करे क्या, गायत्री का पाठ बढ़ाते जाओ, मन को नियंत्रित करो, छोड़ो मत। छोड़ना अपने आप में आधा अधूरा होगा, सुख नहीं देगा। और जब लगातार आप विधिवत रजोगुण को नियंत्रित करते हुए गायत्री का पाठ करेंगे, तो एक समय निश्चित रूप से आएगा जब पूर्णता होगी। वही बुद्धिमान साधक का चिन्ह है, लक्षण है। तो पहला गुण क्या कहा, प्रज्ञावान बनो, बुद्धिमान, अपनी बुद्धि को परिष्कृत करो। हाँ, लेकिन दुर्बुद्धि मत बनना, इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा।
लॉजिक तो हो, लेकिन वह कुतर्क ना हो। ये ध्यान में रखिएगा। तर्क अनिवार्य है, तर्क आपके मार्ग को खोलेगा, तर्क आपको सुख देगा, लेकिन कुतर्क डुबो देगा। इस बात को भी अच्छी तरह समझ लेगा। और तर्क और कुतर्क के भीतर थोड़ा सा ही अंतर होता है, कब तर्क आपका कुतर्क में बदल जाता है पता भी नहीं चलता, इसलिए बी अवेयर, सावधान रहें। तो पहली बात प्रज्ञावान बने। अब दूसरा लक्षण पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, और वह दूसरा लक्षण कौन सा है? सभी मेरे साथ बोलेगा, शालीनता। सारे मौन में चले गए, है ना? बोलिएगा, शालीनता। बहुत सुंदर, बड़ी शालीनता से आपने बोला, धन्यवाद। ये भी शालीनता है कि आपने मेरे अनुग्रह को स्वीकार कर लिया। तो दूसरा लक्षण जो व्यक्तित्व का प्रकाशन करता है वह है आपके व्यवहार में शालीनता, सौम्यता। ध्यान में रखिएगा इस बात को। कपड़े आपका प्रथम परिचय होता है। डॉक्टर राधाकृष्ण राष्ट्रपति रहे, छोटे मोटे व्यक्तित्व के स्वामी नहीं थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति। मैंने उनको खूब पढ़ा है। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है द व्यू ऑफ हिंदुइज्म। पढ़ने का मौका लगे तो पढ़िएगा, इट इज इन इंग्लिश, गो थ्रू इट, द व्यू ऑफ हिंदुइज्म। और वे एक बड़ा क्रांतिकारी उसमें वचन लिख रहे हैं हिंदुइज्म यानी वैदिक धर्म की मान्यताओं के विषय में। और वे क्या लिखते हैं? व्यक्तित्व यानी व्यक्ति का प्रथम परिचय उसके वस्त्र होते हैं, और अंतिम परिचय उसका व्यवहार होता है। ठीक है ना? प्रथम परिचय वस्त्र, अंतिम परिचय व्यवहार। किसी के वस्त्रों से आप पहली बार तो प्रभावित हो जाएंगे, सो कॉल्ड जेंटलमैन, है ना, सभ्य, सुंदर वस्त्र डाल के आगे पहली बार तो आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आप जब बात करने लगेंगे और उसकी बात में कोई विश्वसनीयता नहीं, उसकी बात में कोई मिठास नहीं, उसकी बात में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, उसके चरित्र और व्यवहार में कोई भव्यता और श्रेष्ठता नहीं, तो आप अब उसके वस्त्रों को क्या करेंगे? उसके वस्त्रों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सुनो, एक छोटी सी घटना कह दो। इंग्लिश का एक बड़ा प्रसिद्ध नाटककार रहा जिसका नाम था बर्नार्ड शाह। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, सुनते चले। तो बर्नार्ड फक्कड़ था। अक्सर ऐसा होता है, जो दार्शनिक होते हैं ना, फक्कड़ से ही होते हैं। तो एक दिन एक स्त्री ने बर्नार्ड के नाटकों को पढ़ा, बर्नार्ड शाह के, प्रभावित हो गई और उसके स्वागत में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन कर दिया। और बर्नार्ड शाह को कहा कि यू आर द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट और इवनिंग, आप इसके चीफ गेस्ट हैं, आप आओ। बर्नार्ड शाह ने पूछा कितने बजे आ रहे हैं? उत्तर दिया 7 बजे आ जाना। बर्नार्ड शाह ने कहा ठीक है। और बर्नार्ड शाह का नाम था, बड़ा सुंदर उपन्यासकार रहा, जैसे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, ऐसे ही बड़ा सुंदर समय का पाबंद था। तो लोग भी समय के पाबंद थे। जैसे यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब समय से होता है, होना भी चाहिए, अनुशासन तो होना चाहिए। अब 7 बजे का समय जिस महिला ने रखा था, उसने अपने सारे रिलेटिव्स को बुला लिया, मित्र आ गए, पूरा सभागार भर गया। बर्नार्ड भी पूरे 7 बजे पहुंचा, और बिल्कुल सामान्य से चप्पल में, सफेद कुर्ते पजामे में, बड़ी हुई दाढ़ी। और जैसे ही पहुंचा, उस महिला ने देख लिया। उसने बर्नार्ड शाह से कहा, ये कैसे आ गए तुम? बर्नार्ड शाह ने कहा, जैसा हूं वैसा ही तो आऊंगा। भाई जैसा हूं, नो इमिटेशन एट ऑल, कोई बनावट नहीं, जैसा हूं वैसे ही तो आऊंगा। उसने कहा, नहीं नहीं, यू आर द चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज इवनिंग, और ऐसे कपड़े। बर्नार्ड शाह ने कहा, मेरे पास तो दूसरे कपड़े ही नहीं है। उसने कहा, चिंता मत करो, पीपल कैन वेट फॉर यू, लेकिन आप आओ। और उसने उसे ड्रेसअप कराया, सुंदर कपड़े दिए, और उसके बाद वो आया। और बर्नार्ड शाह ने जो भी बोलना था, जो भी उसका लेक्चर था दिया। 1 घंटे का लेक्चर हुआ। उसके बाद भोज यानी डिनर उसके सम्मान में था। अब बर्नार्ड शाह तो फिर, कवि के बारे में कहा जाता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो बर्नार्ड शाह तो बर्नार्ड शाह ही था भाई। और जब भोज का समय आया ना, खाने का समय आया, तो जानते उसने क्या किया? वो रिचेस्ट वुमेन भी उसके साथ थी, वो धनवान संभ्रांत महिला भी उसके साथ थी, और जो भी खाने को रखा था ना,
तो बर्नार्ड ने क्या किया, सब उठाया और अपने कपड़ों पे डालता गया। देखिए, अमेजिंग है ना। उठाया, कपड़ों पे डालता गया। अब वो महिला सोचने लगी, निश्चित रूप से पागल है, किस पागल को मैंने बुला लिया, पहले तो इसे कपड़े डालने की सेंस नहीं, कपड़े चेंज कराए, उसके बाद इसे खाने की सेंस नहीं, कोई कपड़ों को खिलाता है। उसने शांत भाव से अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए बर्नार्ड शॉ से एक बात कही, फूड इज फॉर यू नॉट फॉर योर क्लोथ्स। भोजन आपके लिए है, आपके वस्त्रों के लिए नहीं है। बर्नार्ड शॉ ने उत्तर दिया, मैं इनको इसलिए खिला रहा हूं क्योंकि पूजा तो इन्हीं की हुई है ना। पूजा तो इन्हीं की हुई है, मेरी तो पूजा हुई ही नहीं। आई एम नॉट रिस्पेक्टेड, माई क्लोथ्स आर रिस्पेक्टेड। पूजा तो इन्हीं की हुई है, तो जिनकी पूजा हुई है उन्हीं को तो खिलाऊंगा। यानी मैं तो सामान्य वस्त्रों में आया था, मेरा अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं, मेरे वस्त्र ही प्रमुख हैं। तो स्त्री को लज्जित होने में समय नहीं लगा। उसने कहा, बहन, मैं जो पूजा जाता हूं ना, या जो भी मेरा सम्मान है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स, इट इज बिकॉज ऑफ माई टैलेंट। है ना। जो मेरा सम्मान है वो मेरे कपड़ों के कारण नहीं, मेरी टैलेंट, प्रतिभा के कारण है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, वस्त्र के आधार पे एक बार तो आप किसी को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन बारंबार कर सकते। लेकिन व्यवहार के आधार पर आप किसी व्यक्ति को एक बार प्रभावित कर दो, तो मान लो आपने सदा के लिए उसको प्रभावित कर दिया। इसका नाम है शालीन। ये जो गुण है ना शालीनता का, जी जी, बस मुझे भी पता है, समय हो गया। ये जो गुण है ना शालीनता का, प्रियात्मन, ये आपके व्यक्तित्व को सुगंधित करता है। एक कवि के शब्दों को कह के अपनी वाणी को विराम दे देता हूं। और वे कवि क्या कहते हैं, भगवान मेरा आचरण कैसा हो। वेद में भी एक मंत्र आता है, हमारा व्यक्तित्व कैसा हो, सुनो समझो। और फिर कवि के शब्द कह के विराम देता हूं। वेद में आता है, मधुमन में निक्रमणम मधुमन में पारायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृशः। मैं किसी भी कर्म में प्रवृत्त हूं तो मधुरता से, यह मधुरता आपका परिचय हो। मैं किसी भी कर्म से निवृत्त हूं यानी छोड़ूं, तो उसमें भी क्या हो, मधुरता। वाचा वदामि मधुमत, वाणी के द्वारा मधु जैसा बोलता हुआ, अर्थात मीठा, सत्य, हितकारी बोलूं। गुयासम मधु संतृषा, और मैं बिल्कुल साक्षात मधु, शहद ही बन जाऊं, यानी शहद जैसा मीठा। और शहद में एक बात ध्यान में रखिएगा, केवल मिठास ही नहीं होता, शहद में बल भी होता है ना जी। शहद में क्या होता है, बल भी। तो आपकी वाणी में भी मिठास और बल भी होना चाहिए। दोनों के दोनों आपके व्यक्तित्व में गुण होने चाहिए। शालीनता का मतलब है वाणी में मिठास हो, वाणी में बल हो। तो वो कवि क्या लिखता है, सुंदर स्वभाव मेरा, आनंद लीजिए, दो शब्द हैं बस, सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के दिल को भावे, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। यह है शालीनता, यह है कुलीनता, जो दूसरा गुण है, जो आपके व्यक्तित्व को चरमोत्कर्ष की ओर ले जाता है, ऊंचाई की ओर ले जाता है। शेष 6 गुणों के बाद आगामी प्रवचन में 28 तारीख को मैं आपके सामने पुनः करूंगा। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लगातार 2 बार एक ही विषय पर बात करने के लिए आपने निमंत्रण दिया। मैं अजय भाई जी का, अजय चौहान जी का, जो आज किन्हीं कारणों से अनुपस्थित है, उनका भी विशेष धन्यवाद करता हूं। सभी सभासदों का धन्यवाद करता हूं, और ऑनलाइन जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनका तो मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत